कैसे हो मेरे प्रिय? ये संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये यीशु मसीह का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रखकर मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वहीं रोशनी, वहीं चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस सोमवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे, और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत, सब ने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दानिश सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जग डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लग, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। यीशु मसीह है सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उफान भर दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं।
आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दे दीजिए। ये सोमवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद यीशु मसीह आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए यीशु मसीह का सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह का आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, यीशु मसीह तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब यीशु मसीह के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है, तो यीशु मसीह तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है यीशु मसीह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, यानी कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी यीशु मसीह का ध्यान करके, यीशु मसीह को याद करके कि कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे यीशु मसीह से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, वह आता नहीं, वह चौंका जी है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको यीशु मसीह का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस सोमवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो नुकसान तुझे हुआ है, वह पाप गुनाह गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए, वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है। वह जैसा आया, वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है, वह कोई सजा नहीं थी। वह एक निर्वाण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया, बहादना आया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा सम्मान से श्रद्धा, श्रुति कौम मायने श्रद्धा, श्रद्धा से। और लोग कहेंगे, देखो, यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वैर ही ऊंचाई से चौंकेंगे। और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती।
अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर है और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा, मेरे बच्चे, अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रख, मेरे ऊपर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है, मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं। तूने सहा मगर हार नहीं मानी। तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद बधाई है और वह खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं। और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने यीशु मसीह के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे, तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा, वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा, उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा। लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिले। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा, वहां भीड़ नहीं होगी। वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है, तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं, अपने पूरे कुल को रोशन करेगा। जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है, वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है। और जो धन मैं तुझे दूंगा, वह केवल रुपयों तक, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा, वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। ये सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा, तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे आए जय्यती, तेरे जीवन में हर भी दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे।
जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, बाप वो शायद कहते हैं, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? ये दुखों का सिलसिला तू सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कोई भी शत्रु तुझे अनहाने नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह हठमान या मां, अब क्या अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है, उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का ना देख के इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा। और जब मैं भरता हूं, तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था, वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा। और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे। तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा, वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा। और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित हो। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूं। और कह दे, बाबा, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा, वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रण रोशन हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझने एक एक कर सुलझने लगेंगे। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थी, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर। लेकिन मैं भी जानता हूं कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा। और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा। और मेरा आशीर्वाद, तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी। तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा। और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, एक अनिशम सांप, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अधिक अब तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा। और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। और याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुझे गलत समझे, तो भी मैं तुझे थामे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरा ही अंश है।
मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है। शासन शरीर बन श्याम है, सिर्फ सफलता है। मैं नियम कारोली बाबा वचन देता हूं, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बने। इसीलिए अब उठ मुस्कुरा और कह, आशा ने आज कहे, जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है, तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा सल बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पथवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है। बाबा, जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना, यदि से 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी तरह हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया। लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं, अब तेरा समय आ गया है। अब बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस यीशु मसीह का भक्त था जो जब चाहता है, परम प्रिय परमेश्वर, आज हम सब मिलकर तेरे पवित्र और अनमोल सामर्थ्य के सामने झुकते हैं, झुके रहते हैं और दिल की पूरी सच्चाई के साथ तुझे पुकारते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही हमारे जीवन की नियम है, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा सहारा है। जब हम अपने जीवन में तरह तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमें तेरा हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, तेरे अनुग्रह की जरूरत होती है, तेरे सामर्थ्य की जरूरत होती है। हे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तेरे बिना न हम सांस ले सकते हैं, न हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं और चाहते हैं कि तू हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से भर दे। हे दयालु प्रभु, हमारे मन के प्रत्येक कोने से उठने वाली आवाज सिर्फ तुझे पुकारती है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, रिश्तों में परेशानी है, स्वास्थ्य में कमी है, परिवार में तनाव है, धन की कमी है, मन में अशांति है। किंतु हम जानते हैं कि तू इन सब पर विजय परमेश्वर है। तेरे नाम के आगे हर बंधन टूट जाता है, हर दर्द मिट जाता है, हर आंसू सूख जाता है। हे प्रभु, अपनी करुणा की दृष्टि हम पर बना, हमें अपनी उपस्थिति से ढक, ताकि हम हर विपत्ति, हर परीक्षा, हर संकट पर तेरे नाम से विजय प्राप्त कर सकें। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया और अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया। तेरे बलिदान की ताकत आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करती है। जब हम दोषी होते हैं तब भी तू हमें क्षमा करके नया जीवन देता है। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे अंतर में काम कर, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे चरित्र को बना दे, हमें ऐसा बना दे कि हम प्रभु की महिमा को प्रतिफल कर सके। हमें शक्ति दे कि हम इस दुनिया में तेरा प्रकाश बनकर चल सके, लोगों के लिए तेरे प्रेम के गवाह बन सके। हमारे वचन, हमारे कर्म, हमारे विचार सब तेरे ही अनुग्रह में ढल जाए। हे परमेश्वर पिता, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब तू हमें संभाल ले, जब हम टूट जाते हैं तब तू हमें अपने आलिंगन में भर ले, मैं गिरते हैं तब तू हमें पवित्र कर, जब हम हताश हो जाते हैं तब तू हमें मन की शांति और आशा दे, जब हम भ्रमित होते हैं तब तू हमारे आगे का रास्ता स्पष्ट कर, जब हम निराशा के अंधेरों में घिरे होते हैं तब तेरे प्रेम का प्रकाश हमारी राह रोशन कर दे। आज की इस प्रार्थना में हम तेरे से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं।
हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, जिन्हें रोशनी की जरूरत है। हे प्रभु, सब पर अपनी कृपा बरसा, सबको अपने प्रेम में बांध, सबको अपने दिल में समेट। हे परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से आशीर्वाद की याचना करते हैं। तेरे आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सुना है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, सफलता को भी आनंद से भोग नहीं सकते। स्वास्थ्य का हमारे काम धंधों में तरक्की दे, हमारी मेहनत को रंग लाए, हमारी आजीविका में ईमानदारी और सत्य स्थापित हो। हमारे बच्चों को बुद्धि दे, उन्हें अच्छे संस्कार और सुंदर भविष्य दे। हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य और दीर्घायु दे, उन्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रख। हमारे आसपास के लोगों को तेरे प्यार का अनुभव हो, हमारी संगति से उन्हें भी तेरा आश्वासन मिले। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कोई भी काम तुझसे मुश्किल नहीं, सब कुछ तेरे वश में है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तुझे बस कुछ नहीं। आज हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रबल इच्छा के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं और चाहते हैं कि तू हमारे दिलों को बदल दे, हमारे नजरिए को बदल दे, हमें अपने प्यार और सामर्थ्य का अनुभव करवाने, हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें अपनी पवित्रता में ढाल। हमारे अंदर ऐसी भूख जगा जो तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तड़पे। सुबह से लेकर रात तक हम तेरे साथ चले, तेरे साथ बातें करें, तेरे मार्गदर्शन पर ही कदम बढ़ाएं। हे दयालु परमेश्वर, हम तुझे आग्रह करते हैं कि तू इस प्रार्थना को सुनकर हम सबको चंगा कर, हमें नई दिशा दे, नए दृष्टिकोण दे। हमारी आध्यात्मिक आंखें खोल ताकि हम देख सकें कि तू हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद तैयार कर चुका है। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, या तो तू उन्हें दूर कर, या हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उन बाधाओं को पार कर सके। हमें विश्राम दे ताकि हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को तेरे चरणों में रखकर निश्चिंत होकर तेरे अनुग्रह का आनंद उठा सके। तेरे वचन में कहा गया है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी जरूरतों को तेरी दया के आगे रखते हैं, अपनी चिंताओं को तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हे प्रभु, हमारे दिलों को इस समय अपने हाथों में ले। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही तू हमारे हृदय को भी गढ़ दे। हमें अपने स्वरूप में ढाल ताकि हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द तेरा गुणगान करे, हमारे हाथों से किया हुआ हर कर्म तेरा आदर करें, हमारे पैरों से उठाया हुआ हर कदम तेरे मार्ग पर चले, हमारी आंखों से देखा गया हर दृश्य तेरी महिमा को प्रतिबिंबित करे, हमारी सोच में हर क्षण तेरे प्रेम का प्रकाश बना रहे। जब हम सुबह उठे तो तुझे धन्यवाद दें, जब रात को सोए तब भी तेरा नाम जपे, जब हम काम पर जाओ तो तुझे अपने साथ लेकर जाइए, जब हम आराम करें तब भी तुझ में विश्राम पाए। हे परमेश्वर पिता, हमारे भीतर जो भी गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, सबको निकाल फेंक। हमारे अंदर धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, दया और सत्य के गुणों को स्थापित कर। हमें इतना सक्षम बना कि हम दूसरे लोगों के दुखों को समझ सके, उनकी मदद कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके। हमारे शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे, बल्कि सबको दिलासा मिले, सबको सांत्वना मिले, सबको प्रेरणा मिले। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस पूरी धरती पर तेरी शांति की स्थापना हो। युद्ध, नफरत, द्वेष, कलह के स्थान पर तेरा प्रेम, तेरा मेल मिलाप, तेरा दया भाव फैले। हर जीव को पता चले कि तू ही परमेश्वर है, तू ही हमारा रचयिता है और तू ही हमारा उद्धार करता है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की तमाम बातों को तेरे सामने रखता हूँ। मेरे भय, मेरी चिंता, मेरे सपने, मेरी तत्वाकांक्षा, मेरे परिवार की समस्याएं, मेरे भविष्य की योजनाएं। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है और तेरे पास हर समस्या का समाधान है। मुझे सिर्फ ना करना है कि तुझ पर भरोसा रखूं, तेरे वचन का पालन करूं, तेरे पवित्र रास्ते पर चलूं। मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि मेरे जीवन के हर पहलू में तू प्रवेश कर, वहां अपनी रोशनी फैला, हर अंधेरा हटाकर मुझे नई शुरुआत दे। तू मेरी रीढ़ बन जा, मेरी ताकत बन जा,
मेरी शरण बन जा, मेरा मित्र बन जा, मेरा मार्गदर्शक बन जा। हे पवित्र आत्मा आ और मुझे उस सत्य की समझ दे जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो उलझने में मन में है। उन्हें दूर कर, जो गलत धारणाएं हैं उन्हें सही कर। मुझे पवित्रता और सत्य का अभ्यास सिखा। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं, तब वह मेरे जीवन में सजीव हो जाए। जब मैं प्रार्थना करूं, तब मेरा हृदय तेरे प्रेम से भर जाए। जब मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं, तब लोगों को तेरे स्वभाव का अनुभव हो। मेरे प्रत्येक विचार, वाणी और व्यवहार के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। मैं किसी भी पल तुझसे दूर न जाऊं। तेरे प्रेम में बढ़ता रहूं, तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ता रहूं, तेरे सामर्थ्य से प्रेरित होता रहूं। हे प्रभु, मैं तुझसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अभी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या जो इसे बाद में सुनेंगे, उन सब को तू विशेष रूप से आशीष दे। उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी समस्याओं का हल प्रदान कर, उनकी इच्छा और तेरी इच्छा का मेल करा, ताकि वे भी तेरे मार्ग पर चले। जिनके घरों में अशांति है वहां शांति, जिनके व्यवसाय या काम धंधे में कठिनाइयां हैं वहां प्रगति करा, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है वहां मिठास ला, जिनके मन में निराशा है वहां आशा पैदा कर, जिनके जीवन में अंधेरा है वहां प्रकाश फैला। तेरी मर्जी से ही सब कुछ हो, क्योंकि तू ही सर्वोपरि है। तू ही सबका करता धरता है। आज मैं तुझसे विनम्र अनुरोध करता हूं, हे प्रभु, की इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर। तू जानता है कि मैं अपने मन में किस किस बोझ को लिए तेरे सामने आया हूं। तू जानता है कि मेरे विचारों में कहां कहां समस्याएं हैं, मेरे जीवन में कहां कहां संघर्ष है। मैं चाहता हूं कि तू मुझे ऐसा दिल दे जो कृतज्ञता से भरा हो, जो हर पल तेरा धन्यवाद करे, तेरे गुण गाए, तेरी महानता का बखान करे। मुझे ऐसा मन दे जो तुझसे प्रेम करे, दूसरों से प्रेम करें, खुद से प्रेम करें, तेरी सृष्टि से प्रेम करें। मुझे ऐसा तन दे जो स्वस्थ रहे, तरोताजा रहे, तेरे कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहे। मुझे ऐसा भविष्य दे जिसमें तेरी महिमा हो, तेरी सेवा हो, तेरी योजना पूरी हो। हे प्रभु, मुझे माफ करना कि मैं कई बार तेरी इच्छा के विपरीत चल जाता हूँ। कई बार मैं अपने स्वार्थ में फंस जाता हूँ, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाता हूँ, दूसरों का भला सोचने से चूक जाता हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से सुधार, मुझे फिर से उठ, मुझे फिर से चलना सिखा। जब मैं गिर तो तू मुझे उठा लेना, जब मैं हार मानूं तो तू मुझे उत्साहित करना, जब मैं अकेला महसूस करूं तो तू मुझे अपने सानिध्य का एहसास देना। मैं मानव हूं, कमजोर हूं, पर तू महान है, शक्तिशाली है, अविनाशी है, अनंत है। तुझ में मैं अपनी पूर्णता पाता हूं। तुझ में ही मैं अपना साहस ढूंढता हूं। तुझ में ही मैं अपनी पहचान ढूंढता हूं। हे प्रभु, जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मुझे दुनिया तुझ में दिखे। जब मैं सांस लूं तो तेरा नाम मेरे अंदर गूंजे। जब मैं कुछ सुबह तो तेरी सांत्वना मुझे घेर ले। जब मैं खुश हूं तो वह खुशी तुझ में पूरी हो। मेरी सारी भावनाएं, सारे विचार, सारे कर्म तेरे हाथों में ही रहे। मुझे जब लगे कि मैं अलग दिशाओं में भटक रहा हूं, मुझे वापस तेरे मार्ग पर ले आना। तेरी वाणी को मैं भली भांति सुन सकूं, तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, तेरे प्रेम में स्थिर रह सकूं। मेरी वाणी में सच्चाई हो, मेरे हृदय में दया हो, मेरे हाथों में सेवा का भाव हो। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू इस धरती पर अपने चमत्कारी हाथ फैला। सब जगह आशीष बरसा। जो किसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छी फसल मिले। जो मजदूर पसीना बहा रहे हैं उन्हें उचित मेहनताना मिले। जो कर्मचारी दिन रात घट रहे हैं उन्हें उन्नति मिले। जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें ईमानदारी से कमाई करने का अवसर मिले। जो सरकारें शासन चला रही हैं उन्हें सद्बुद्धि और न्यायप्रियता दें। जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन्हें धैर्य और सही मार्गदर्शन की भावना दें। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की गहराई और समझ दें। जो डॉक्टर रोगियों का इलाज कर रहे हैं उन्हें करुणा और कुशलता दें। जो पुलिस या सेना देश की सुरक्षा में लगे हैं उन्हें साहस और समर्पण दें। सब तेरा ही नाम जपे, सब तेरा ही गुण गाएं, सब तेरी ही इच्छा पूरी करें। हे प्रभु, हमारे भारत देश में भी तू अपने आशीर्वाद की वर्षा कर। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियों, अनेक धर्म हैं, लेकिन तू सबका परमेश्वर है, सबका पिता है, सबका उद्धार करता है। कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है।
इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह यीशु मसीह का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। यीशु मसीह की कृपा है। मेरे बच्चे बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए। इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूं, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रखकर। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म हो। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है।